फोर्थ चैप्टर गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व का 14वां क्वेश्चन देखेंगे कि दो समकेंद्रिक वर्ताकार कुंडलियां अक्ष और वाई जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 16 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, उत्तर दक्षिण दिशा में समान ऊर्ध्वाधर तल में अवस्थित है। कुंडली अक्ष में 20 फेरे हैं और इसमें 16 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली वाई में 25 फेरे हैं और इसमें 18 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। एक बार इतनी जानकारी हम यहां पर पुट कर लेते हैं। देखिए, दोनों कुंडलियों के नाम हमें दे रखे हैं। पहली जो कुंडली है उसका नाम है अक्ष और दूसरी कुंडली का नाम है वाई। पहली कुंडली की जो त्रिज्या है आर है, R1 से मैं पुट कर दूं, वो हमें दे रखा है 16 सेंटीमीटर, तो 0.16 मीटर हो गया। दूसरी कुंडली की जो त्रिज्या है वो हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो 0.10 मीटर हो गया। इसी प्रकार से अक्ष में फेरों की संख्या N1 बराबर हमें दे रखा है 20 और दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या N2 बराबर हमें दे रखा है 25। पहली कुंडली में से बहने वाली जो धारा है वो है 16 एम्पियर और दूसरी कुंडली में से बहने वाली जो धारा है वो है 18 एम्पियर। अब देखिए आगे क्या कहा गया है कि पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा एक प्रेक्षक देखता है कि अक्ष में धारा प्रवाह वामावर्त है जबकि वाई में दक्षिणावर्त है। तो कुंडली के केंद्र पर उसमें प्रवाहित विद्युत धाराओं के कारण उत्पन्न कुल चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण एवं दिशा क्या होगी। एक बार इसे आप समझ लें कि हमारे पास में यहाँ पर जो वर्ताकार कुंडलियां है वो इस तरीके से है और यहाँ पर जो व्यक्ति है वो यहाँ पर खड़ा है, वो इधर मुंह करके खड़ा है, वो इधर देख रहा है। तो देखिए वाई में दक्षिणावर्त है, जिसकी रेडियस बड़ी है वो है अक्ष, ये अक्ष है और ये वाई है। वाई में दक्षिणावर्त है, इस डायरेक्शन में है, तो जो अक्ष है उसमें वामावर्त दिशा में विद्युत का प्रवाह हो रहा है। अब देखिए इनकी हम यदि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ज्ञात करें तो अक्ष की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ये तो है बी अक्ष और वाई की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। आप यहां पर देखेंगे कि जो चुंबकीय क्षेत्र है दोनों एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमें यहाँ पर टोटल जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इन दोनों के घटाव के बराबर, इन दोनों के अंतर के बराबर प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम अक्ष कुंडली के लिए ज्ञात करेंगे। तो ये अक्ष के लिए मैग्नेटिक फील्ड आएगा कम, वाई के लिए आएगा ज्यादा। तो B बराबर बी वाई माइनस बी अक्ष हमें ज्ञात करना है। किसी वर्ताकार कुंडली के कारण से जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका फॉर्मूला होता है B बराबर म्यू 0 एन आई बट्टे में 2R। तो यहां पर हम बात करें बी वाई, चलिए बी वाई की वैल्यू हम या बी एक्स की वैल्यू हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। म्यू 0 n1 i1 अपॉन 2r1। ओके, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। बी एक्स का मान आ जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁷। n1 की जो वैल्यू है वो है 20, i1 का मान है वो 16 बट्टे में 2, r1 की वैल्यू है 0.16। तो यहां से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास में x की वैल्यू आ जाएगी। देखिए यहां से देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो गया और 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर 3 जीरो कम कर दीजिए तो 4 पाई इंटू 10 हमारे पास में 10 हमारे पास में रह जाएगा। चलिए मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से हटाकर नीचे पुट करता हूँ।
यहां मैं पुट कर देता हूं। चलिए यहां हम रख देते हैं। तो bx की जो वैल्यू है वो हमारे पास में क्या आ गई है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। ओके, इसी प्रकार से हम by की वैल्यू ज्ञात करें तो by बराबर n2i2 बट्टे में r2 आ जाएगा। 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, n2 का मान है वो 25, i2 का मान है वो 18 बट्टे में 2, और R2 का जो मान है वो हमें दे रखा है 0.1। और यहां से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 9 पाई इंटू 10⁻⁻4 आ जाएगा। टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे पास में है by माइनस bx, जो कि 9 पाई में से 4 पाई घटा देंगे तो 5 पाई गुणा 10 की घात -4 टेस्ला प्राप्त हो जाएगा। क्लियर? तो ये था अपना 14वां क्वेश्चन।